नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका मेरा इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लासेस में अपना टॉपिक है अंतरिक्ष विज्ञान। जिससे पहले अपने 8 लेक्चर हो चुके थे। ये अपनी 9वां लेक्चर है। इसमें 9वीं क्लास रहेगी। अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जो अपना MPTET में जो नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है, MPTET 2020 को ध्यान में रखते हुए ये मैंने टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अंतरिक्ष विज्ञान बिंदु 8 क्रमांक में अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में उसमें दिया हुआ है। तो देखो, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में दिया हुआ है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अपना ये टॉपिक है भारत का मिशन शक्ति, विश्व के प्रमुख स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो भारत का मिशन शक्ति कौन सा है? मिशन शक्ति अपना टॉपिक है। विश्व के प्रमुख स्पेस स्टेशनों के नाम दिए गए हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISI के बारे में इंटरनेशनल स्पेस ISS के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंटी सैटेलाइट। तो एंटी सैटेलाइट क्या होते हैं? भारत की शक्ति का मिशन है ये, भारत का शक्ति मिशन। एंटी सैटेलाइट मिसाइल ए सैट भारत क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, भारत क्या है, विश्व का चौथा देश है जिसे इस तकनीकी के लिए जाना जाता है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। अब देखो, इसमें पढ़ेंगे भारत विश्व का चौथा देश है जिसमें इस तकनीकी के लिए जाना जाता है। भारत ने उड़ीसा के बालासोर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च कर, यानी देखो, भारत ने उड़ीसा के बालासोर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च कर 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो कक्षा में जाकर सैटेलाइट को तबाह कर दिया। यानी कलाम द्वीप सफलतापूर्वक लॉन्च कर 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर लियो कक्षा में जाकर सैटेलाइट को तबाह कर दिया। विश्व के प्रमुख स्पेस स्टेशन है। इस विश्व के प्रमुख स्पेस स्टेशनों के बारे में पढ़ेंगे। देखो, ये है स्काई लैब USA और 2 मीर MIR रूस का है। तीसरा है त्यांगोंग 2 चीन का और स्काई लैब USA में है। क्या है ये? स्काई लैब USA में है। देखो, इसके बारे में देखते हैं। स्काई लैब क्या होती है? ये अमेरिका का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। यानी स्काई लैब में क्या है? स्काई लैब अमेरिका का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जिसे मई 1973 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 11 जुलाई 1981 को यह समाप्त हो गया और हिंद महासागर में इसका कचरा गिर गया था। अब मीर रूस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, मीर सोवियत संघ का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। मीर क्या है? मीर सोवियत संघ का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है जिसे लियो कक्षा में 1984 में स्थापित किया गया। रूस का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूस 7 था जिसमें भारत के राकेश शर्मा रहे थे। रूस का पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूस 7 था जिसमें भारत के राकेश शर्मा रहे थे। 1996 तक इसे असेंबल किया गया, लेकिन 2001 में ये समाप्त हो गया। इसका कचरा प्रशांत महासागर में गिरा। अब त्यांगोंग 2 चीन, ये चीन का पहला स्पेस स्टेशन त्यांगोंग माना जाता है। चीन ने इस स्टेशन का परिचालन तो संभव है, चीन के इस स्टेशन का परिचालन तो संभव है, लेकिन स्थायी निवास संभव नहीं है। इसलिए चीन 2022 तक त्यांगोंग 3 लॉन्च करने की योजना पर कार्य कर रहा है। किस पर कार्य कर रहा है? अब नोट 2 में देखते हैं अपन। देखो, नोट 2 में ये नोट, वर्तमान में केवल 2 ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कार्यरत हैं। पहला चीन का त्यांगोंग 2 तथा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि 15 देशों की संयुक्त परियोजना है। अब इंटरनेशनल स्पेस ISS क्या है? इंटरनेशनल स्पेस ISS यह 15 देशों की एक संयुक्त परियोजना है। यह एक तरह का बड़ा उपग्रह होता है जिसे पृथ्वी की लियो कक्षा में स्थापित किया गया है। यह बड़ा उपग्रह होता है जिसे पृथ्वी की लियो कक्षा में स्थापित किया गया है, अर्थात 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसमें 10 से 12 लोग रह सकते हैं। इसका निर्माण 1998
से 2011 के बीच पूरा किया गया। तब से ये लगातार कार्य कर रहा है। अब देखो, इसका पहला सेगमेंट 20 नवंबर 1998 को भेजा गया। इसे 136 उड़ानों में स्थापित किया गया है। इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई 239 फीट तथा चौड़ाई 356 फीट, ऊंचाई 66 फीट तथा कुल वजन 4,19,475 किलोग्राम है। तथा इसका कुल वजन 4,19,425 किलोग्राम है। यह 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा। 27,600 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 52 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अर्थात एक दिन में पृथ्वी के 16 चक्कर लगाता है। इसे बनाने में प्रमुख 5 कंपनियों ने सहभागिता की है, जैसे नासा USA, रोस्कोसमोस रूस में, और जाक्सा जापान, और ESA यूरोपियन, CSA कनाडा शामिल हैं। इनके अलावा इनकी असेंबलिंग में स्पेस एक्स कंपनी भी काम करती है। ISS को पहली बार कजाकिस्तान के बेकानूर लॉन्चिंग पैड से भेजा गया था। कहाँ से भेजा गया था? बेकानूर लॉन्चिंग पैड से भेजा गया था। यह लियो कक्षा में सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसे धरातल से बिना किसी यंत्र से देखा जा सकता है। यह स्टेशन एक दिन में पृथ्वी से चंद्रमा और वापस जाने के बराबर दूरी तय कर लेता है। अब देखो, नवंबर 2000 में पहला क्रू यहाँ रहने के लिए पहुँचा, जो सोयस 31 स्पेसक्राफ्ट से गया था। यात्री बिल शेपर्ड ने रेडियो कॉल किया, जिसका संकेत था अल्फ़ा। सितंबर 2019 तक 239 एस्ट्रोनॉट्स, कॉस्मोनॉट्स, स्पेस टूरिस्ट को 20 विभिन्न देशों से थे। वे इस स्टेशन पर पहुंचे, जिनमें USA के 151 लोग, रूस के 47, जापान के 9, कनाडा के 8, इटली के 5, फ्रांस के 4, जर्मनी के 3 तथा बेल्जियम, ब्राज़ील, डेनमार्क, कजाकिस्तान, मलेशिया, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, UAE, UK के एक यात्री गया था। ISS को 2 सेगमेंट में बांटा गया, जिसका पहला द रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट ROS तथा दूसरा यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट USOS। विशेष ऑफसैक नाम से रूस अपना स्वयं का स्टेशन बनाने जा रहा है, जो 2030 तक संभावित है। देखो, विशेष क्या है? ऑफसैक OPSE के नाम से रूस अपना क्या बना रहा है? ऑफसैक नाम से रूस अपना स्वयं का एक स्टेशन बनाने जा रहा है, जो 2030 तक संभावित है। अब विशेष ISS इंटरनेशनल, इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने 19 वर्ष 214 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर पूर्व में 9 वर्ष 317 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो रूस के मीर के नाम था। विशेष वर्तमान में 17 अप्रैल 2020 तक यहाँ पर स्पेस स्टेशन पर 3 एस्ट्रोनॉट्स हैं, जिनमें 2 रूस के और 1 अमेरिका का है। अभी हाल ही में 3 एस्ट्रोनॉट्स वापस आए हैं। तो ये अपनी आज की क्लास थी। इससे आने वाली क्लासों को अपन पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बेचारे उन लोगों की खातिर जो गरीब लोग हैं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो निःशुल्क मेरी क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मेरे फेसबुक पेज पे भी नए हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। और इस तरह से अपनी और अंतरिक्ष से संबंधित और भी सारी क्लासें रहेंगी। इसमें ऑब्जेक्ट टाइप भी रहूँगा। आप बने रहिएगा और मेरी क्लास देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।